है दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो कि 2023 का बिल्कुल लेटेस्ट है और अब 2025 के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं। गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे एट द चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या इसका आंसर हो सकता है। और ये मैथ का क्वेश्चन है, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो ए बी सी डी में से कौन सा इसका आंसर है आपको बताना, क्योंकि जो हमारे ये गणितीय चिन्ह हैं, जो हमारे गणितीय चिन्ह हैं, इनको इसमें फिट करना है। तो आपको बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और ये 2 क्वेश्चन तो 100% आएंगे ही आएंगे। तो मैंने अभी आपको बता दिया, 2 क्वेश्चन तो 100% आएंगे ही आएंगे, और किसी की शिफ्ट में 3 भी हो सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये टाइम टेकिंग भी हो सकते हैं, तो इसका आपको पहले ही इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें हम एलिमिनेट तो कर सकते हैं कि 13 का 200 से 13 का कोई भी लेना देना नहीं है। इसका मतलब इसमें डिवाइड तो होगा नहीं, यानी कि बी इसका ऑप्शन पहले नहीं, बी इसमें नहीं आएगा, बी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है आंसर। तो आप बाकी सोल्व करके आप बताइए क्या है इसका आंसर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो बताइए दोस्तों, नीचे दी गई जो आकृति है कितने त्रिभुज है। और ये आता है, और ये मुश्किल भी आता है, और कई कई शिफ्ट में बहुत ज़्यादा इजी भी आ जाता है, तो देखने से ही पता चल जाता है कि क्या है इसका आंसर। तो 4 ऑप्शन है, 24, 40, 52, 44। तो बताइए इनमें से क्या इसका आंसर होने वाला है, आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो कितने त्रिभुज हैं, वैसे तो आसान सा ही है, और कमेंट करके बताइए आप कितने इसमें त्रिभुज है। आसान नहीं है, क्योंकि आपका एक गलत होते ही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा और आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना ही है। और 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, किसी की शिफ्ट में 1 आएगा, किसी की शिफ्ट में 2 आएंगे, और 2023 के हैं, ये मेरे पास से नहीं है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, यानी कि जो प्रश्न चिन्ह है आपको पता है कि XUE J के बाद TRIM और बाद में ये क्वेश्चन मार्क है। तो कोडिंग डिकोडिंग का ही एक पार्ट है, यानी कोडिंग डिकोडिंग का ही है ये क्वेश्चन, उसी का ही एक पार्ट है। तो बताइए जो ये क्वेश्चन मार्क है जो मैंने लगाया अभी, इसके स्थान पर इनमें से ABCD में से कौन आएगा। बताइए आप इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसका आंसर क्या हो सकता है और अच्छे से इसका जवाब देना। फिर आइए दोस्तों करते हैं हम जो हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आएगी, ABCD में से कौन सी आएगी जो दिए गए हैं। 1 2 3 4 5। बताइए ABCD, बताइए इनमें से कौन सा आएगा जो प्रश्न चिन्ह है, जो 5वीं आकृति है, 5वीं आकृति है, कौन सी आएगी। तो ये तो भाई भर भर के पूछे जाते हैं, नॉन वर्बल के हैं, और कम से कम मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये मत बताना किसी ने बताना नहीं था, नॉन वर्बल रीजनिंग है, भर भर के एग्जाम में पूछी जाती है। 8 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गई, और पिछले साल तो 15-15 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के ही आए हैं, यानी 25 में से 15 जो क्वेश्चन है वो नॉन वर्बल रीजनिंग के ही आए हैं पिछले साल। ठीक है, कहीं ये बोलो कि नहीं पता था। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों की सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से क्या तथ्यों के प्रतीत होते हैं, तो निर्णय का कौन सा निष्कर्ष सही है। तो आपको बताना है, सभी को पता है सभी केक कैंडी हैं और कोई पेस्ट्री कैंडी नहीं है। तो इसका वेन आरेख कैसे बनेगा, आपको पता है सभी केक कैंडी हैं और कोई पेस्ट्री कैंडी नहीं है। तो बताइए आप बना गया, तो मैंने तो बना के दिखा दिया, आप बता दीजिए क्या हो सकता है इसमें से। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसे ये क्वेश्चन भाई 2 आएंगे, 2 100% आएंगे, और 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। ये मत बताना कि मेरी उसमें 1 आया था, या भाई 2 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है। इस बात पर आपको ध्यान देना कि सन्निहित है पर आपको पूरा ध्यान देना, पहले बताऊँ, क्योंकि कई बार होता है कि सन्निहित नहीं है। ठीक है, और इसमें दिया गया सन्निहित है। तो बताइए 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं जो ABCD हैं, तो ये इनमें से कौन सा है जो इस आकृति वाली, जो क्वेश्चन वाली आकृति में है। ठीक है, बताइए इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा है जो क्वेश्चन वाली आकृति में है। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना। और ये तो भाई आते ही हैं, कहीं ये सोच लो कि ये नहीं आते भाई, आते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, हाँ तो आएंगे ही, हर शिफ्ट हर उससे ना 2-2 तो आते ही हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ, हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो बाकी ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग को रट के जाना भी, बिल्कुल उसी से आएंगे सारे के सारे। ठीक है, उस तो बता दिया आपका आंसर क्या हो सकता है, और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी कि 2 4 12 48 और ये सब। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, 2 4 12 48 और ये क्या हो सकता है इसका आंसर, आपको पता है इसका आंसर क्या है।
ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं जैसे ABCD में से ये बढ़ रहा है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, जैसे 1440 है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, तो ये घटा और जमा से तो नहीं हो सकता भाई, जमा से तो पॉसिबल नहीं है। तो मल्टीपल जो एम है, ये मैंने एम लिखा, ये मल्टीपल मल्टीपल लिखा मैंने, जो हमारा गुना होता है ना वो वाला लगेगा यहाँ पर, मल्टीपल लगेगी यहाँ पर, क्योंकि जब ज़्यादा बढ़ता है ना नंबर तो वहाँ पर 100% मल्टीपल ही लगती है। तो बिना कुछ सोचे मल्टीपल से ही सोल्व करें। जैसे 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 चौक 48, 48 48 पंजे, इनमें से देख लो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 48 पंजे, यानी कि 5 से करेगा तो पीछे 0 तो आएगी ही। तो इस हिसाब से आप कर लेना अपना क्या इसका आंसर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, उस ये थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस तरीके से मैंने फोटो लिया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो लेकिन साफ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति और उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। तो बताइए कौन सी आकृति है वो जिसके भाग के रूप में अंतर्निहित है और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है कि आकृति को घुमाने की अनुमति है या नहीं है, इस वर्ड पर आपको ध्यान देना, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका आंसर हो सकता है। ये हमारी आकृति है, ये वाली आकृति हमारी जो क्वेश्चन वाली है, और ये ऑप्शन है ABCD वाली आकृति है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, अच्छे से बताना, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो ये बनते ही बनते हैं, क्योंकि ये नॉन वर्बल रीजनिंग में ही आते हैं। जो ये क्वेश्चन है, ये इस टाइप की आकृतियों वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये नॉन वर्बल रीजनिंग में ही आते हैं, ठीक है। तो 2 तो बनेंगे, एक भी आ सकता है। और मैं ये कह रही हूँ इसमें गलती होती है, क्योंकि ये जो ऑप्शन ऐसे नहीं आएंगे ABCD, ये बिल्कुल लाइन से आएंगे, A फिर B फिर C फिर D, ठीक है। तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये ऐसे आएंगे A फिर B फिर C D, ऐसे आएंगे, आप ऊपर नीचे करते ही रह जाओगे। तो उस विकल्प का अगला हमारा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है, नहीं घुमाने की वो नहीं है, ठीक है। तो बताइए ये वाली आकृति है भाई, ये जो आपको दिखाई दे रही है, मैंने गोला किया है जिसपे, ये वाली आकृति है। तो आपको ध्यान देना है वो कौन सी आकृति में सन्निहित है। ये वाली आकृति इसमें से किस आकृति में है। तो बताइए मेरे हिसाब से तो इसका जो आंसर है वो, आपको क्या लगता है, C होने वाला है। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर C होगा। आप बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में या फिर अपनी कॉपी में ही सोल्व कर लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए करें तो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद 5वें पद से संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। छठा पद 5वें पद से संबंधित है, तो 8 2 से कैसे संबंधित है, जैसे 24 10 से कैसे संबंधित है, ऐसे ही आपको बताना है कि 12 किससे संबंधित है। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया 12, क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन मार्क है। तो 12 इनमें से किससे संबंधित आपको बताना है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन ABCD में बताइए 4 2 6 8 क्या इसके ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। बताइए आंसर इसका आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी देना है, क्योंकि भाई ये 2023 से क्वेश्चन है, अपने पास से कोई क्वेश्चन नहीं लिए गए, सारे के सारे 2023 से ही क्वेश्चन है, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइए, ठीक है, क्या इसका आंसर हो सकता है। तो 10 क्वेश्चन थे, अगर आपने प्यार दिया तो